अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ था, आप लोगों को पता ही है। चैप्टर नंबर 10 ग्लाइकोसाइड्स में हमने देखा था कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और बेसिकली ये कहाँ पे होते हैं, प्लांट्स के अंदर होते हैं। और जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं। एक तो पहला कंपोनेंट है ग्लाइकोजन, जिसको शुगर अलग हो जाती है, और दूसरा जो है ए ग्लाइकोजन, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, यानी कि एब्सेंस ऑफ शुगर होती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर ग्लाइकोसाइड्स की हमारे पास क्लासिफिकेशन थी तीन तरह से: एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड एंड थर्ड नंबर पे सैपोनिन ग्लाइकोसाइड। जिसमें हमारे पास जो डिजिटैलस है वो एक्सटर्नल की मोस्ट फेवरेट ड्रग है। डिजिटैलस हमने चैप्टर नंबर 1 में भी स्टडी की थी, 2 में भी स्टडी की थी। ठीक है, डिजिटैलस कार्डियोटोनिक ड्रग है, दिल के मरीज़ों के लिए यूज़ होती है। डिजिटैलस दिल से नाम याद रखें, दिल, और इसी तरह दिल आ रहा है तो ये कार्डियोटोनिक ड्रग हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इसमें चैप्टर में स्टडी किया था, अल्कलाइड्स के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं, उनके भी डिफरेंट रोल्स आ जाते हैं, बेसिक इन नेचर हैं। ठीक है, उसके बाद अल्कलाइड्स के कुछ ग्रुप्स के नाम थे, 8 किस्म के ग्रुप्स थे जो मैंने आप लोगों को याद कराए थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ वॉलेटाइल्स ऑयल थे। वॉलेटाइल्स ऑयल में कैरावे हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, फेनल है, उसके बाद कार्डामम है। ये बड़ी मज़ेदार ड्रग्स थी कुछ हमारे पास इसमें वॉलेटाइल्स ऑयल में। वॉलेटाइल ऑयल नाम से ज़ाहिर होता है इवेपोरेट हो रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हमने जो स्टडी किया था वो हमने जो उसके बाद थर्ड टॉपिक जो था हमारे चैप्टर का, फोर्थ टॉपिक, वो था रेजिन्स। रेजिन्स के बारे में हमने देखा था भाई रेजिन्स क्या होते हैं। इसमें सॉलिड और सेमी सॉलिड दोनों प्लांट्स के पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर अल्कोहल होता है, रेजिनॉल होता है, रेजिनिक एसिड होता है, रेजिनोफिनॉल होता है। यानी कि जिसके अंदर अल्कोहल होगा वो रेजिनॉल होगा, इसके अलावा रेजिनिक एसिड होगा, और थर्ड नंबर पर अगर फिनॉल ऐड हो जाएगा तो रेजिनोफिनॉल हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास कुछ रेजिन्स की क्लासिफिकेशन थी। बाल्सम्स थी, ओलियो बाल्सम्स थी, और गम रेजिन्स। बाल्सम्स बेसिकली क्या थी भाई, उसके अंदर लार्ज पोर्शन ऑफ बेंजोइक एसिड भी ऐड हो सकता था और सिनेमिक एसिड भी ऐड था। इसके अलावा क्या था, कम्बिनेशन विद ईस्टर्स, यानी कि अल्कोहल के ग्रुप्स भी ऐड अप हो रहे थे। सेकंड नंबर पर जो थी हमारे पास वो थी ओलियो रेजिन। ओलियो रेजिन बेसिकली क्या थी भाई, अगर रेजिन के अंदर हम ऑयल डाल देते हैं तो वो ओलियो रेजिन बन जाती है। इसमें एग्जांपल में हमारे पास थी जिंजर एंड कैप्सिकम। अच्छा, थर्ड नंबर पर जो हमारे पास थी वो थी गम रेजिन। गम रेजिन बेसिकली क्या थी, गम रेजिन ये थी वेयर रेजिन्स आर फाउंड इन कॉम्बिनेशन विद गम्स। अगर रेजिन्स के साथ हम गम्स ऐड कर देते हैं तो वो गम्स रेजिन्स बन जाती है। अच्छा, हमने अब स्टार्ट जो किया था ओलियो गम रेजिन, यानी कि ऑयल और गम दोनों चीज़ें हमने उसमें एडअप कर दी थी। ठीक है, इसमें हमारे पास मेडिसिनल यूज़ में कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग हैं। इसमें जो आज हमारे पास ड्रग है उसका नाम है सुमाट्रा बेंजोइन। ठीक है, सुमाट्रा बेंजोइन, बड़ी ये स्मार्ट सी ड्रग लग रही है। चल हम इसको आगे स्टडी करते हैं। इसका सिनोनिम क्या है, बेंजामिन और लुबान। हिंदी में इसको लुबान कहते हैं, या इसके अलावा इसका नाम है बेंजामिन। ठीक हो गया। अब सेम वही बात आगे जब केमिकल क्लास के बारे में बात करेंगे तो इसकी क्लास भी वही है, क्योंकि जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो है रेजिन्स। फोर्थ नंबर पर हमारे पास आ गया बायोलॉजिकल सोर्स। भाई अब हमें ये ऑब्टेन कहाँ से हो रही है, यानी कि ये कहाँ से हासिल हो रही है और इसका क्या पर्पस है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम इंसियन ऑफ स्टेम। अच्छा, जो हमने लास्ट टोलू बाल्सम पढ़ी थी वो भी इंसियन ऑफ स्टेम थी, सेम ये भी इंसियन ऑफ स्टेम है ऑफ स्टायरेक्स बेंजोइन। तो ये हमें कहाँ से हासिल हो रही है, यानी कि जो प्लांट का नाम है वो है स्टायरेक्स बेंजोइन। ठीक हो गया। अच्छा जी, स्टायरेक्स बेंजोइन, इसकी फैमिली हम देख लेते हैं, स्टायरसीएसी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं इसके अंदर, एक तो है बाल्सैमिक एसिड, बेंजोइन एसिड और सिनेमिक एसिड। अच्छा, इसमें अब हमारे पास बेंजोइक एसिड स्टायरेक्स बेंजोइन से उस टाइम ही जहन में आ रहा था कि एक तो फैमिली भी सेम होगी स्टायरसीएसी, और बेंजोइक एसिड इसके अंदर लाजमी ऐड हो गया, और सिनेमिक एसिड भी इसमें ऐड है। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसके मेडिसिनल यूजेस देख लेते हैं। अच्छा, सेम एज इट इज़ उसमें भी हमारे पास एक्सपेक्टोरेंट था जो हमने टोलू बाल्सम पढ़ा था, सेम इसमें एंटीसेप्टिक, यानी कि नज़ला ज़ुकाम के लिए भी ये काम आ रही है, बलगम वगैरह स्पूटम को रिलीव से उस टाइम ही जहन में आ रहा था कि एक तो फैमिली भी सेम होगी स्टायरसीएसी, और बेंजोइक एसिड इसके अंदर लाजमी ऐड हो गया, और सिनेमिक एसिड भी इसमें ऐड है। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसके मेडिसिनल यूजेस देख लेते हैं। अच्छा, सेम एज इट इज़ उसमें भी हमारे पास एक्सपेक्टोरेंट था जो हमने टोलू बाल्सम पढ़ा था, सेम इसमें एंटीसेप्टिक, यानी कि नज़ला ज़ुकाम के लिए भी ये काम आ रही है, बलगम वगैरह स्पूटम को रिलीव से स्पूटम हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है, यानी कि हमारे ब्रोंक्यूल्स में और जो हमारे वेल्स वगैरह वो ईजिली हमें सांस लेने में आसानी होती है। इसके अलावा एंटीसेप्टिक है, फ्री फ्रॉम जर्म्स। इसके अलावा कार्मिनेटिव है, स्टमक के लिए बहुत अच्छी है।
ठीक है। अच्छा, स्टमक के लिए भी अच्छी है, मज़ेदार सी बात है। डायूरेटिक भी, बट डायूरेटिक कैसे है भाई, यूरिन की कंसनट्रेशन को इन्हांस करती है बॉडी में, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा इन कॉस्मेटिक्स, अब बेंजोइक एसिड है, इसको कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ किया जाता है। और लास्ट नंबर पर है कंपाउंड बेंजोइन टिंचर। इसके अलावा आपने टिंचर्स वगैरह देखे होंगे, जैसे हमारे पास ये होते हैं अल्कोहल स्वैब्स होते हैं, इसी तरह हमारे पास पायोडीन होती है, इसी तरह पायोडीन के साथ कुछ टिंचर्स वगैरह होते हैं। तो बेंजोइक एसिड का इसमें भी हमारे पास यूज़ है कि ये हमारे पास किस पर्पस के लिए यूज़ आ रहा है, बेसिकली एंटीसेप्टिक के तौर पर ये हमें यूज़ आ रहा है कि जैसे ज़ख़म वगैरह हो जाता है तो हम पायोडीन से फ़ौरन वॉश कर लेते हैं, साफ़ करते हैं। क्या, किस लिए? ताकि हमारा जो वो ज़ख़म का एरिया यानी कि जो हमारा वाउंड है वो स्टीराइल हो जाए। तो उसमें भी ये हमारे पास इसका बड़ा अच्छा रोल है। तो ये हमारे पास एंटीसेप्टिक के तौर पर भी काम आता है। थैंक यू सो मच।